फिर से बच्चों आपका स्वागत है 24 की क्लास में। आज हम बच्चों पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम बच्चों मैंने क्या बताया था? इट इज एन अरे ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जब हम वेव्स को सजाते हैं तब उसको हम कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। तो आज बच्चों एच का स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखना चाहते हैं। बच्चों कितने लाइंस मिलते हैं, उनका क्या क्या नाम दिया गया स्पेक्ट्रल लाइन का, सब कुछ बच्चों देखते हैं। बच्चों एक फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ बच्चों ये आपका आ गया ग्राउंड स्टेट लेवल। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके सामने एच स्पेक्ट्रम, ठीक है। आइए ये बच्चों आपका ये आपका हो गया 1। ये बच्चों आपका हो गया, ये बच्चों आपका हो गया। डिफरेंस बच्चों घटता जाएगा एज वी मूव अपवर्ड्स, घटता जाएगा बच्चों डिफरेंस। आप डेल्टा ही निकाल के देख सकते हैं। हो गया बच्चों, इतना काफी है। चलिए एक और आपकी इच्छा हो तो बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये आपका है 1, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। बच्चों अगर सारी जो लाइंस है, जितनी भी आप लाइंस देख रहे हो बच्चों, आप जितनी भी लाइंस आप देख रहे हो सारी लाइंस 1 में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? 1 में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? 1 में जा रही है। सारी लाइन अगर 1 में बच्चों जा रही हैं, 1 में जा रही है बच्चों। देखो 7 से भी गई, फिर 6 से भी गई। हायर ऑर्बिट कुछ भी हो बट लोअर ऑर्बिट जो हमेशा फर्स्ट होना चाहिए। सारे को 1 में लौटना है। ये सब 1 में आ गया बच्चों। इसे बच्चों कहते हैं लीमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज अपर ऑर्बिट है, मतलब हायर ऑर्बिट कुछ भी हो लेकिन लोअर ऑर्बिट हमेशा 1 होगा। हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है लेकिन लोअर ऑर्बिट हमेशा 1 होगा बच्चों। तो लेमन क्या है? अब बच्चों अगर लाइंस सेकंड में आ रही है, अगर लाइंस कहाँ आ रही है बच्चों? सेकंड में आ रही है, सेकंड में आ रही है, ठीक है बच्चों। सेकंड में आ रही है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? तो मैं दिखाता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब बच्चों सारी। अब अगर जो N1 है, N1 अगर वो 2 है और N2 कुछ भी हो सकता है तो बच्चों से कहेंगे बाल्मर सीरीज। लीमन बाल्मर। देन बच्चों अब 3 में जा रहा है सारा। इसे बोलते हैं बच्चों पास्चन सीरीज। LBP, P, LBP। देन बच्चों ब्रैकेट सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज में N1 आ रहा है 4 और N2 कुछ भी हो सकता है ऊपर अपर हायर में 5, 6, 7 कुछ भी। और बच्चों लास्ट आता है फंड सीरीज। ऐसे एक और सीरीज आ गया है बट आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ बच्चों। ये आ जा रहा है फंड सीरीज। तो बच्चों ये है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। N1 बराबर 1, N2 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाए उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, दिख रहा है बच्चों। और अगर N1 2 हो और N2 कुछ भी हो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो जाए तो बाल्मर सीरीज बोलेंगे। अगर N1 3 है और N2 कुछ भी हो जाए, N1 अगर N1 3 हो, N2 4, 5, 6 कुछ भी हो जाए उसको हम पास्चन सीरीज बोलेंगे। N1 अगर 4 आ रहा है और N2 कुछ भी हो, N1 4 है, N2 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। और अगर N1 5 आता है बच्चों और N2 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो जाए बच्चों उसको फंड सीरीज बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें पॉज करके। बच्चों क्लियर है? अब बच्चों का यही पूछता है कि लीमन सीरीज जो है वो किस रीजन में पड़ता है।
बच्चों याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था हम लोगों ने। तो बच्चों ये पढ़ता है यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में पढ़ता है, यूवी रीजन, यूवी रीजन। ये बच्चों पढ़ता है विजिबल रीजन में, याद रखना। सिर्फ बाल्मर सीरीज ही हम देख सकते हैं, विबजियोर। और ये बच्चों पढ़ता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। ये बच्चों पढ़ता है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। और बच्चों ये भी पढ़ता है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। हो गया बच्चों? ये याद करने का तरीका बताऊं। यू देखो, यू वी आई आई आई, यू वी ट्रिपल आई, यू वी ट्रिपल आई, यूवी अल्ट्रा वायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, याद हो गया बच्चों? यूवी ट्रिपल आई, यूवी ट्रिपल आई, यूवी ट्रिपल आई, यूवी ट्रिपल आई, यूवी ट्रिपल आई। हो गया बच्चों? याद हो गया ये? ओके बच्चों, तो अब इसको पॉज करिए, इसको बच्चों नोट करिए। बच्चों एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो बच्चों कि 1 2 3, अगर 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन मूव करे, ऑर्बिट नंबर 3 से 1, तो कितने मैक्सिमम लाइंस प्रोड्यूस हो जाए? तो बच्चों इसमें हो सकता है, यूज कर सकते हैं हम लोग बड़ा अच्छा कंसेप्ट कि मान लो पहले क्या हो सकता है बच्चों, 3 से हो सकता है कि 302 में जाए, नहीं हो सकता है बच्चों 3 से 2 में जाए, हो सकता है कि अब 2 से 1 में जाए, हो सकता है बच्चों 3 से 1 में जाए, यही हो सकती है पॉसिबिलिटी। समझे बच्चों? 1 2 3 हो सकता है कि वो 3 से 2 में जाए, हो सकता है कि 2 से 1 में जाए, हो सकता है वो 3 से 1 में जाए, यही हो सकता है बच्चों। टोटल कितने बने? 3। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। क्या है बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ऐसे बना दीजिए या ऐसे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड when an electron, when an electron moves from nth level to first orbit number 1 या फर्स्ट ऑर्बिट। ये बच्चों फॉर्मूला है, ठीक है? मैक्सिमम नंबर लाइंस प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों? मैक्सिमम नंबर लाइंस प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर बच्चों ये फॉर्मूला है, निकाल इसको। ये बच्चों फॉर्मूला है n(n-1/2). मैक्सिमम नंबर लाइंस प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, n(n-1/2). अब बच्चों n पुट करके देख लो, 3 से 1 में जाना कितना होगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस, अब खुद देखो जरा, ये बताया था ना मैं, यहाँ इससे बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते हैं कि भैया 3 से 2 में गया, 2 से 1 में गया, या 3 से 1 में जा सकता है। ये हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है, या सीधे फॉर्मूला पे यूज कर दें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड when an electron moves from third orbit to first orbit। क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 (3-1/2), 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। यू गेट द आंसर। बच्चों कैसा लगा कंसेप्ट? ये बहुत बढ़िया। इसको आप पॉज करके बिठा दीजिए, पॉज करके बिठा दो बच्चों, पॉज करके इसको अपलोड कर लें। अब आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली, ठीक है बच्चों? चलिए पॉज करूं मैं। बच्चों देखो ये फंडा है, मैक्सिमम नंबर लाइंस प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम
ऑर्बिट नंबर n2 ऑर्बिट नंबर, अब n2 से n1 बच्चों, जैसे मान लो कि मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, अब 4 से 3 में मूव करना है, तो एक ही लाइन प्रोड्यूस होगा, ऐसे बना सकते हो, या बच्चों उसको पुट कर दो फॉर्मूले पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड when an electron moves from orbit number 4, the fourth orbit to third orbit, the fourth orbit to third orbit, ठीक है बच्चों, fourth orbit to third orbit, कितना जाकर पुट कर दे यहाँ पर, तो 4 - 3 सही है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये बच्चों हो जाएगा 4 - 3 + 1 बाई हो जाएगा बाई 2, तो बच्चों 1 और 1 + 1 1 2 और 2 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। देखो ये 1 हुआ, ये 1 + 1 2 और 2/2 करके निकाल गया 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों आई होप आपको मजा आ गया, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो बच्चों। तो ये हमारा आ गया एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बच्चों आपको ये वीडियो फिर पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।